बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड वीकली जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज है, यूएसए इन्वॉल्व्ड स्पेस एक्स कंपनी टू बिल्ड स्पेस स्पाई सैटेलाइट्स। मतलब जासूसी करने वाली सैटेलाइट को कौन कौन बनाएगा? एक यूएसए बनाएगा। अच्छा, आपको ये पता हो कि यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? नासा। डिफरेंट स्पेस एजेंसीज का नाम पीपीएससी, एफपीएससी या डिफरेंट एग्जामिनेशन कमेटी पूछती हैं, तो नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए। और स्पेस एक्स किसकी है? बारहा बताता हूं, ये एलन मस्क की है। सिंपल सी बात है, जिसका एक्स लगा हुआ है, एक्स जो है पुराना ट्विटर कहलाता है, वो भी एलन मस्क की कंपनी है। टेस्ला जो है ये भी एलन मस्क की कंपनी है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो बातें बताना मकसूद थी कि यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है वो स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी के साथ मिलके स्पाई सैटेलाइट्स को बनाएगी। ये बातें आप लोगों को लाजमन याद होनी चाहिए। जैसा कि ट्विटर का पुराना निशान जो था वो ब्लू बर्ड था, ठीक है, और जो ट्विटर का नया निशान है वो वाइट एक्स है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम तमाम लोगों को तो ये पता होता है कि भाई एक्स जो है उसका पुराना नाम ट्विटर था, बट हम उसका लोगो को भूल जाते हैं और एग्जामिनेशन कमेटी ऐसा क्वेश्चन निकालने की कोशिश करती है जो कि आपको अमूमी तौर पे बिल्कुल सुपरफिशियल नजर आ रहा होता है, बट एक्चुअली वो उसकी बेसिक फाउंडेशन में से क्वेश्चन होता है। अब आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी समिट हेड इन साउथ कोरिया। डेमोक्रेसी समिट जो है वो कहां पे होने जा रहा है? वो साउथ कोरिया में होने जा रहा है। और ये तीसरा डेमोक्रेसी समिट है। ये एक्चुअली जो है वो यूएसए मुनक्कद करवाता है। कौन बेसिकली इसके पीछे होता है? यूएसए इसके पीछे होता है। और इस बार कौन सा होने जा रहा है? तीसरा डेमोक्रेसी समिट होने जा रहा है। और कहां पे? साउथ कोरिया कहां पे है? ये ईस्ट एशिया में मौजूद है। साउथ कोरिया कहां पे है? ये ईस्ट एशिया में मौजूद है। यूएसए कहां पे है? ये नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। ये मैं कॉन्टिनेंट्स आपको आगे इसलिए बता रहा हूं कि आगे मैंने दो तीन बातें ऐसी करनी है जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स का जिक्र होगा। इसके बाद चलते हैं यूरोपियन यूनियन। स्टूडेंट्स, आप तमाम लोगों को एब्रीविएशन लाजमन पता हो। जो मोस्टली न्यूज होती हैं उसके अंदर एब्रीविएशन का पूछा जाता है। तो आप लोगों को यूरोपियन यूनियन लास्ट टाइम बताया था 27 कंट्रीज पे मुश्तमिल है। अब यूरोपियन यूनियन एंड इजिप्ट साइंड अ 7.4 बिलियन यूरो डील। आपको ये भी पता होना चाहिए कितने कंट्रीज में यूरो करेंसी यूज होती है। यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं उनमें से 20 कंट्रीज में यूरो करेंसी शामिल होती है, यूज होती है। 1999 में ये इनविजिबल थी और बैंक्स क्वाइंस और नोट्स जो हैं वो 2002 में यूरो करेंसी के पब्लिश हुए, छापे गए। अब इससे पिछली न्यूज में थोड़ा सा रिकैप करें। करंट अफेयर 12 बात करता हूं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के इजिप्ट के साथ यूएई ने भी मुआहदा किया था कि हम मेडिटेरेनियन को वाली साइड पे, मेडिटेरेनियन सी वाली साइड पे एक बीच बनाएंगे। तो अब दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर वन के यूरोपियन यूनियन जो है वो आपका इजिप्ट के साथ मुआहदा करी है, और दूसरा यूएई जो है वो इजिप्ट के साथ मेडिटेरेनियन वाली साइड पे बीच बनाने का मुआहदा कर रही थी इससे पहले। तो इजिप्ट के दो मुआहदे हुए हैं, एक यूएई के साथ और एक यूरोपियन यूनियन के साथ। UAE hopes to buy Telegraph. What is the Telegraph? यूके न्यूज़पेपर। अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो ये, वो पूछ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय टेलीग्राफ। ऑब्वियसली वो पूछेगा न्यूज़पेपर या मूवी नेम या किसी भी वैली का नाम। तो टेलीग्राफ यूके के न्यूज़पेपर का नाम है। दूसरा, वेयर इज टेलीग्राफ न्यूज़पेपर बेस्ड? ये यूके का न्यूज़पेपर है। अब एक्चुअल न्यूज क्या थी कि यूएई की कंपनी जो है वो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर को बाय करने का सोच रही थी। तो ये आपको न्यूज के अंदर से करंट अफेयर्स का बताना और जीके का बताना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसके ऊपर मेहनत होती है।
अब अगली न्यूज के ऊपर चलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें लेके आने लगा हूं। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हेल्प्स इराक फॉर पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। भाई सबसे पहले पता हो कि भाई आप लोगों को एक ही एजेंसी के या एक ही चीज के दो नाम होते हैं। जैसे फाटफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको मनी वॉच डॉग कहते हैं। तो ऐसे ही न्यूक्लियर वॉच डॉग किसे कहते हैं? वो IAEA को कहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब IAEA जो है, इसके साथ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं वो वियना ऑस्ट्रिया के कैपिटल में हैं, IAEA के। और ओपेक का जो है वो हेडक्वार्टर कहां पे है? ये हमारे वियना में है। मैं बड़ी मजे की ट्रिक बताता होता हूं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देता हूं, जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रिक्स बताई हुई हैं कि ओपेक, पेट्रोलियम और एटॉमिक, हमारी मेन इंडस्ट्रीज वियना में है। पेट्रोलियम और एटॉमिक मेन इंडस्ट्रीज वियना में हैं। इसकी डिटेल लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। तो IAEA किसकी हेल्प कर रही है? ये हेल्प कर रही है इराक की, जो कि पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट करना है। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेड इन ब्रसल्स। मेरी ट्राई होती है स्टूडेंट्स कि आपको तमाम सेम न्यूज जो है वो एक ही जगह पे बताई जाए, इसको याद करना भी आसान होता है और आपको समझ भी अच्छे तरीके से आती है, और मेरा जो लिंकिंग मेथड है वो भी यहाँ पे फिर अप्लाई हो जाता है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर समिट, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने भी शमूलियत इख्तियार की है, ये कहां पे हुई है? ये ब्रसल्स में हुई है। ब्रसल्स किसका कैपिटल है? ये बेल्जियम का कैपिटल है। ब्रसल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। और बड़े मजे की चीज है, यूरोपियन यूनियन और नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो भी ब्रसल्स में मौजूद है। नेटो और यूरोपियन यूनियन का कैपिटल जो हेडक्वार्टर है वो भी ब्रसल्स में मौजूद है। तो पहला न्यूक्लियर समिट कहां पे हुआ है? वो ब्रसल्स में हुआ है। अब ये 2 साल बाद दोबारा पूछ सकता है कि फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हैड इन विच ईयर? तो 2024 में पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ है। G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। अब ये कौन से हैं? बड़ी मजे की ट्रिक मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। जिफ जकू, अब जिफ जो होते हैं, जैसे जेफ नेम है, ये यूरोपियन या अंग्रेजों के नाम होते हैं। तो जिफ जकू क्या है? जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, USA और UK। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये पहले G8 होते थे, इसमें रशिया होता था। रशिया निकल गया, कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे। रशिया निकल गया तो G7 कंट्रीज टोल्ड ईरान नो टू ट्रांसफर बैलिस्टिक मिसाइल टू रशिया। आपको पिछले दिनों में याद होगा, ईरान, रशिया और चाइना का मैंने बताया था, इन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में मिलिट्री नेवी एक्सरसाइजेस की थी। तो भाई G7 ने कहा है कि भाई रशिया को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान जो है वो ट्रांसफर मत करे। ईरान, रशिया और चाइना की गल्फ ऑफ ओमान में नेवल एक्सरसाइज भी हुई थी। अब ईरान की बात हो रही थी, तो इस हफ्ते के मैंने करंट अफेयर में डिस्कस किया या देखा, डेथ ऑफ महासा आमनी। सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी का पता हो, महासा आमनी ईरान में एक कैद में थी, फीमेल औरत। किस वजह से? ये कोड ऑफ ड्रेस की खिलाफ वर्जी करने की वजह से ईरान में इन्होंने इसको जेल में डाल दिया था और इसकी डेथ हो गई थी। तो बस आपको पता हो हु इज महासा आमनी, ईरान फीमेल। किस बात की सजा मिली थी? ड्रेस कोड को फॉलो करने की सजा इसको मिली थी, फॉलो नहीं किया था। हु इज नरगिस मोहम्मदी? ठीक है, ये भी ईरान की फीमेल है जो कि जेल में है। और मजे की चीज, नोबेल पीस प्राइज 2023 का जो है वो किसको मिला था? वो नरगिस मोहम्मदी को मिला था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और ये एग्जामिनेशन कमेटी FPSC लाजमन पूछता है कि नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज 2023 में मिला था। एक क्वेश्चन, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये ईरान की। दो बातें बताता चलो मैं आप लोगों को कि भाई, एक आपको पता हो कि वोमेन इशू किस कंट्री से रिलेटेड है?
अफगानिस्तान से। वेल का इशू किस कंट्री से रिलेटेड है? ये ईरान से रिलेटेड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला पेज अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आज का मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, इलेक्शन का दौरा है। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनका तो आपको लाजमन पता हो, जैसा कि रशिया में इलेक्शन हो चुके हैं। मैं बार बार क्यों लिखता होता हूं? ताकि आप लोगों को याद रहे कहां कहां पे इलेक्शन हो चुके हैं और इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन से हैं। पाकिस्तान 8 फरवरी, बांग्लादेश 7 जनवरी, ठीक है। और पुतिन जो है, इसका मतलब ये है कि रशिया में भी इलेक्शन हो चुके हैं। तो स्टूडेंट अब याद रखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रशिया, ठीक है। और उसमें किसने जीत हासिल की है? पुतिन ने हासिल की है। पुतिन का प्रीवियस प्रोफेशन क्या था? ये सीक्रेट एजेंसी का हेड था, ठीक है। पुतिन जो है वो सीक्रेट एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट एजेंसी कौन सी है? KGB इसका प्रीवियस ये हेड था। फलस्तीन में इलेक्शन नहीं हुए, बट मुस्तफा को फलस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट कर लिया है। तो भाई मुस्तफा को फलस्तीन का प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट कर लिया है। तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान कहता है कि 2003 से वो शुरू होने वाले इलेक्शन में, ये लास्ट 2003 मैंने क्या लिखा है कि 2003 से वो चलता आ रहा है और 2024 वाला जो इलेक्शन होगा वो इसका लास्ट इलेक्शन होगा। तो मैंने दो इंपॉर्टेंट बातें बता दी कि एर्दोगान कहाँ का जो प्रेसिडेंट है? तुर्किश का। किस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं है? मैं सिर्फ एक का जिक्र कर रहा हूं, तुर्की में नो प्राइम मिनिस्टर। कौन सा कंट्री है? तुर्की है, जिसमें कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं है। जैसे यूएसए, इसमें भी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं है। तो 2023 से शुरू होने वाला 2024 में कहता है ये इलेक्शन उसका लास्ट इलेक्शन होगा। इंडोनेशिया में कौन जीता है? प्राबोवो। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साउथ कोरिया ईस्ट एशिया में आता है और इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में आता है। तो इंडोनेशिया के भी इलेक्शन हुए और प्राबोवो जो है इसमें इसने कामयाबी हासिल की है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 और किसको हराया? मुल्तान सुल्तान को हराया। या रनर अप टीम कौन है? वो मुल्तान सुल्तान। 2000 इससे पिछले में जो है वो 2023 में वो लाहौर कलंदर जो है वो 1 किया था, जीते थे। तो आपको पिछला भी याद हो और इस साल का रनर अप भी याद हो। और सेशन कौन सा हुआ था? PSL 9। किस डेट को हुआ था? मार्च जो है 18, और कराची में जो है इसका सेशन जो है वो हुआ था। इसके बाद गेम की न्यूज शामिल करते हैं। चैंपियनशिप गोल्फ हुई है, गोल्फ की गेम हुई है और किसने 1 किया है? स्कॉटी ने 1 किया है। आपको बस याद रहे, जो गोल्फ वाला इलाका होता है, बड़ी मजे की ट्रिक आप लोग बताने लगा हूं, वो वहां पे वो गाड़ी में बैठ के एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे होते हैं। तो हम उस इलाके का नाम, उस गाड़ी का नाम स्कूटी रख देते हैं। तो भाई किसने गोल्फ में प्लेयर्स चैंपियनशिप हासिल की है? वो स्कूटी चलती है और स्कूटी के नाम से हम गोल्फ को याद रखेंगे। व्हाट इज मोरेल? सबसे पहले आपको यह पता हो, टॉलेस्ट बिल्डिंग या बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, पूरी बिल्डिंग के ऊपर पेंटिंग को मोरेल कहते हैं, ठीक है। तो बैंक से मोराल कहां पे है? ये लंदन में है। ये जैसा कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया हुआ है कि उसने क्या बताया है कि दरख्तों से पत्ते जो हैं वो झड़ रहे हैं, दरख्तों से पत्ते जो हैं वो झड़ रहे हैं, जिसे डीफोलिएशन भी कहते हैं। जिसे डीफोलिएशन क्या होता है? दरख्तों से पत्तों का झड़ना, ठीक है। तो ये बैंक से मोराल कहां पे है? लंदन में है। पाकिस्तान में जो बहुत फेमस है और टॉलेस्ट भी गिना जाता है, राइजिंग ब्लू मोराल को जो है वो गिना जाता है। इट इज लोकेटेड इन कराची। राइजिंग ब्लू मोराल क्वेश्चन भी आया हुआ है, इट इज लोकेटेड इन कराची। मीथेन गैस इज मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीथेन गैस को सबसे पहले डेटोनेट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? CH4। जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता हो कम से कम कि भाई मीथेन गैस का फार्मूला क्या है? CH4। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कहते हैं? ये CO2 को कहते हैं। तो भाई मीथेन गैस
कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है, आपको इतना पता हो। किसने कहा? IAIA, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजेंसी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? पेरिस में लोकेटेड है। IEA का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में लोकेटेड है। तो मीथेन गैस जो है वो ज्यादा डेंजरस है CO2 से, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैनी पीपल डाइड रीचिंग यूरोप फ्रॉम लीबिया। आपको पता है बहुत सारे लोग माइग्रेशन करते हैं, इलीगल जाते हैं, डंकी लगाते हैं। ठीक है, डंकी लगाना क्या होता है कि इलीगल इमिग्रेशन जो है उसे हम डंकी लगाना कहते हैं, या इलीगल रूट को यूज करना। तो बहुत सारे अफ्रीकन, इवन एशियन, आपको याद होगा ग्रीस यूनान वाला वाकया हुआ था, 300 के करीब जो है वो कश्ती में लोग डूब गए थे। 2023 का वाकया है, वो भी यही था। कि आप लोगों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैप के साथ समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी पिछली बात को लेके आता हूं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इजिप्ट को, कि इजिप्ट में हमने एक बात की कि UAE जो है वो मेडिटेरेनियन सी वाली साइड पे बीच बनाना चाहती है। तो ये मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे UAE जो है वो इजिप्ट के साथ बीच बनाएगी। ठीक है, इसके बाद बहुत मजे की चीज, जैसा कि तुर्की का इस्तांबुल शहर जो है वो यूरोप में आता है, ऐसे ही अफ्रीका का इजिप्ट का शहर सिनाई पेनिनसुला ये एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करता है। मैंने क्या नाम लिखा? मैं जस्ट पहला नाम बता रहा हूं, सिनाई पेनिनसुला कनेक्टिंग अफ्रीका विद एशिया। और सिनाई पेनिनसुला किसका हिस्सा है? ये इजिप्ट का हिस्सा है। ऐसा कौन सा मुल्क है जो एशिया में भी आता है और अफ्रीका में भी आता है? वो इजिप्ट है। ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके पास दो तरह के सी लगते हैं? इजिप्ट, एक उसे मेडिटेरेनियन सी लग रहा है और ये नीचे वाली साइड पे उसे रेड सी लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे। ये जो अफ्रीका वाले कंट्रीज है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीजिया, लीबिया, यहां से अफ्रीकन जो हैं वो जाते हैं तो स्पेन, इटली और ग्रीस वाले कंट्रीज में ये इलीगल माइग्रेशन करके जाते हैं। तो ये रूट है कि मैनी पीपल डाइड रीचिंग यूरोप फ्रॉम लीबिया। अब वो किस कंट्री से जा रहे थे? लीबिया से। बट इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि आपको पता हो कि क्या रूट लिया जाता है अफ्रीका से या एशिया से यूरोप जाने के लिए। ठीक है, तो आपको वैसे ये भी पता हो कि नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीजिया, लीबिया और इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीका में आते हैं, और साउदर्न यूरोप में स्पेन और इटली आते हैं। वांग जाए मेड विजिट टू न्यूजीलैंड। हु इज वांग जाए? वांग जाए इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। तो वांग जाए का आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना है। अब इसमें आपको बड़ी मजे की बात बताऊंगा कि इसमें उसने, वांग जाए ने न्यूजीलैंड का विजिट कहां का किया और किस तरीके से किया। तो सबसे पहले आपको पता हो कि वांग जाए इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। अब इसने न्यूजीलैंड का विजिट किया। जब हम बच्चे हुआ करते थे या PPSC, FPSC, SPSC बच्चा हुआ करता था, वो तो जस्ट ये पूछा करता था कि दुनिया, अगला जो कॉन्टिनेंट है दुनिया का वो कौन सा है? वो ऑस्ट्रेलिया है। बट अब उसने शिफ्ट कर दिया क्वेश्चन को किस तरीके से कि वो ओशियानिया पे आ गया है कि ओशियाना क्या है। तो एक्चुअली ओशियाना क्या है, मैंने अपने लास्ट करंट अफेयर में बताया था कि ओबेसिटी जो है किन कंट्रीज में ज्यादा होती है। तो उसमें मैंने एक नाम लिया था माइक्रोनेशिया और एक नाम लिया था मैंने पोलिनेशिया। तो भाई स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया या मेलानेशिया, ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है? ओशियाना कहलाता है। और किस ओशियन में होता है ये पैसिफिक ओशियन की आइलैंड्स को कहा जाता है। तो व्हाट इज ओशियाना? माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला के ओशियाना कहा जाता है। आज मैंने आपको करंट अफेयर्स में जीके के साथ, मैप के साथ ये तमाम चीजें भी बता दी। तो वांग जाई ने कहां का विजिट किया? न्यूजीलैंड का विजिट किया। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, बार्ड, रोक दिया
रशिया इन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024। भाई सबसे पहले पता हो कि पेरिस में 2024 का जो है वो ओलंपिक्स हो रही हैं। आपको बड़ी मजे की बात हूं, देयर आर 5 रिंग्स इन ओलंपिक्स, जो है उसका सिंबल जो है उसमें कितनी होती हैं, 5 रिंग्स होती हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक। आपको कलर्स भी पता होना चाहिए, कौन कौन से कलर्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक। अब ये कलर्स या रिंग्स किन को शो करती हैं, आज मैं आपको ये बात भी बताने जा रहा हूं। ये 5 कॉन्टिनेंट्स को शो करती हैं। भाई हाउ, भाई उसने अमेरिका को कलेक्टिवली कह दिया, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका को मिला के अमेरिका, दूसरा यूरोप को कह दिया, तीसरा उसने अफ्रीका को कह दिया, चौथा उसने एशिया को कह दिया और पांचवा उसने ऑस्ट्रेलिया को कह दिया। भाई एंटार्क्टिका में पॉपुलेशन नहीं होती, इस वजह से उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। तो 5 रिंग्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, 5 रिंग्स, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो भाई ये हुआ क्या था, क्वेश्चन भी आया हुआ ये पीपीएससी में कि किस कंट्री को ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा लेने से रोका गया, रशिया को। और अब उसने ये कहा है कि रशिया जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन वो वैसे गेम्स में हिस्सा ले सकता है। ये है दुनिया की डिप्लोमेसी। कैसे कि इसराइल ने हमला किया हुआ है फलस्तीन पे, उसे खुली छूट है, लेकिन रशिया यूक्रेन पे कर रहा है, यूक्रेन वेस्टर्न यूरोप का साथी है, तो भाई उसको रोका जा रहा है। तो ये चीज है जिस तरीके से मुस्लिम दुनिया को तबाह किया जा रहा है। ये आप लोगों को लाजमन पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक गेम जो हैं वो होती हैं। अब अगली चीज पे आते हैं हम लोग, न्यू डिफेंस डील बिटवीन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि किन दो के दरमियान जो है वो डिफेंस डील हुई है, एक यूके के दरमियान में और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में। अब आपको एक बड़ी मजे के करंट अफेयर पे लेके चलता हूं। ऑकस, ऑकस इज द मिलिट्री या नेवल या डील बिटवीन ऑकस, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑकस यूके यूनाइटेड किंगडम, ऑकस यूएस यूएसए। तो आकस किन कंट्रीज के दरमियान में है, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। लेटेस्ट करंट फिर क्या है कि भी आकस जो है वो सबमरीन्स बनाएगा न्यूक्लियर पावर वाली। आकस क्या करेगा, न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन्स को बनाएगा। तो अब लेटेस्ट डील क्या हुई, यूके और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में। पुरानी डील क्या थी, ऑकस वाली पुरानी डील थी। हाउस ऑफ आंग सन सूकी, भाई नोबेल पीस प्राइज विनर हैं ये भी। आंग सन सूकी कौन है, ये भी नोबेल पीस प्राइज विनर है। कब की, 1991 की। भाई इनका ऑक्शन में घर जो है वो ऑक्शन कर दिया गया, नीलामी कर दी। कहां पे है, यंगून। यंगून कहां पे है, ये बर्मा का शहर है और यंगून का पुराना नाम रंगून था। मोदी विजिट भूटान। भाई करंट अफेयर वाकई सीरीज में चलते हैं, सीरीज में चलते हैं कैसे। मैंने बताया आप लोगों को कि भाई चाइना जो है वो कब्जा कर रहा है किसके ऊपर, मालदीव के ऊपर। कब्जा यानी अपनी जो है वो धाक बिठा रहा है मालदीव के ऊपर। तो मोदी ने फौरन कहां का विजिट किया है, भूटान का। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स किसे कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। तो भाई इस तरीके से दुनिया एक जगह से दूसरी जगह पे या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपना कब्जा जो है वो करती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जो है, इन्होंने कहां का विजिट किया है, सऊदी अरेबिया का। अच्छा, जो भी आर्मी नेवी के मतलब बेसिकली न्यूज होती हैं वो कौन देता है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। आप ये भी कह सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस का तर्जमान कौन है, वो आईएसपीआर है। ठीक है, और सऊदीया में मोहम्मद बिन सलमान को MBS भी लिखा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान। नेक्टा क्या है, भाई नेक्टा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल काउंटर
टेररिज्म अथॉरिटी को नेक्टा कहा जाता है। इट विल बी रिस्ट्रक्चर्ड बाय इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी। मैंने आपको लास्ट में बताया था, जब आप इकट्ठे देखते हो तो आपको याद नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता किसी भी चीज को याद करने का तरीका क्या है, आहिस्ता आहिस्ता दोहराते रहो। तो हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, हमने किया था जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो अताउल्ला तारड़ हैं। अब हमने क्या किया, इससे पिछली स्लाइड्स में फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार है। इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, मोहसिन नकवी है, एक्स सीएम पंजाबी है, केयर टेकर गवर्नमेंट के। नेक्टा क्या है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, बेसिक चीज थी। नैप, व्हाट इज नैप, नेशनल एक्शन प्लान कब हुआ था, 2014 में। पास पेपर्स का क्वेश्चन है, नेशनल एक्शन प्लान कब हुआ था, 2014 में हुआ था। ये आप लोगों को लाजमन पता होना चाहिए इसके अंदर। पाकिस्तान स्टूड 56 बाय 71, 56 रैंकिंग है, कितने कंट्रीज में से, 71 कंट्रीज में से। कहां पे, मेंटल वेल बीइंग 2023 में से। रैंकिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, पाकिस्तान 56। मैंने आपको इससे पिछले में बताया था, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 161 नंबर पे हैं। पासपोर्ट में कौन से नंबर पे हैं, 100th नंबर पे हैं। किसके अंदर, पासपोर्ट के अंदर जो है पाकिस्तान जो है। और ये कौन सा इंडेक्स होता है पासपोर्ट का, हैनले इंडेक्स होता है पासपोर्ट का, ये भी आपको बताना चाहिए। पासपोर्ट इंडेक्स हैनले। पाकिस्तान वर्ल्ड थर्ड 3 स्मोगिएस्ट कंट्रीज 2023। पाकिस्तान की रैंकिंग जो स्मोगिएस्ट कंट्रीज में से है वो 2023। इसके अलावा बांग्लादेश और इंडिया भी जो है 2023 के स्मोगिएस्ट कंट्रीज में मौजूद पाए गए हैं। तो भाई आपको पता हो कौन से 3 कंट्रीज साउथ एशिया में से पाए गए हैं, वो एक जो है वो पाकिस्तान है और दूसरा बांग्लादेश और इंडिया। व्हाट इज मीन बाय स्मोग, ये स्मोक का पता हो, स्मोक प्लस फो को मिला के जो है वो स्मोग कहा जाता है। पाकिस्तान रैंकिंग इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इन 108। भाई आज हमने कितने की किया, दोहराते हैं। मेंटल वेलबींग 56 नंबर पे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 161 नंबर पे है, पासपोर्ट 100th नंबर पे है, स्मोगिएस्ट में आया है 3 नंबर्स के अंदर, यानी ये पहले 3 ही, ओवरऑल स्मोगिएस्ट में पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 108वें नंबर के ऊपर आया है। कौन सा कंट्री पहले नंबर पे आया है, 1 नंबर पे, फिनलैंड। और मजे की चीज है, ये कॉन्जेक्टिव, ये मैं CONS कॉन्जेक्टिव लग रहा हूं, 7 सालों में फिनलैंड ही पहले नंबर पे आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। वैसे वो पहले पूछे ना पूछे तो फिनलैंड जो है वो 7 सालों से लगातार जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन आया था फर्स्ट नंबर पे, स्वीडन जो है वो पहले नंबर पे आया था। इमरान खान कहता है डिमांड्स आर्टिकल 6 फॉर मैंडेट थी। इलेक्शनों में चोरी पे, धांधली पे इमरान खान ने कहा है आर्टिकल 6 लगना चाहिए। भाई आर्टिकल 6 किसे होता है, ये ट्रेजन होता है मुल्क की गद्दारी के खिलाफ। तो आर्टिकल 6 जो है वो गद्दारी के खिलाफ। याद होगा 25 पढ़ाया था, एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो 25 आर्टिकल मौजूद होता है, आपको बताया था। तो आर्टिकल 6 जो है वो किस लिए है, हाई ट्रीजन, 25 एजुकेशन। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के आमिर खान मुत्तकी। भाई इसहाक डार और आमिर खान मुत्तकी ने कहा है वो एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। वो एक दूसरे से क्या करेंगे, वो एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आमिर खान मुत्तकी अफगानिस्तान का और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार जो है पाकिस्तान के। अटैच्ड बॉर्डर्स कौन कौन से हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, प्रोविंसेस कौन कौन से जो अटैच्ड हैं, एक हलमंद जो पाकिस्तान से बॉर्डर करता है, कंधार पाकिस्तान से बॉर्डर करता है और पख्तिका जो है पाकिस्तान से बॉर्डर करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान के टोटल सूबे कितने, ये भी बताता चलूं, टोटल सूबे 34 हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज यूनामा, यूनाइटेड नेशन
असिस्टेंस मिशन ऑन अफगानिस्तान। यूनामा क्या है? जैसे मैंने आपको यूएन रवा फलस्तीन का मतलब बताया था, तो यूनामा असिस्टेंस मिशन ऑन अफगानिस्तान। टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। आप लोगों को पता होना चाहिए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दी करती है पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर आके। तो पर्सनैलिटी ऑफ वीक, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान के बड़े जो वकील हैं जो हुकूमत की तरफ से हैं, हुकूमत की तरफ से हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान खान। डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन फ्रॉम पाकिस्तान। जैसे परमानेंट कौन है? मुनीर अकरम, और डिप्टी परमानेंट कौन है? उस्मान जदून इज दी डिप्टी परमानेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव। यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे हम, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला हैं। स्टूडेंट्स आप लोग नोट कीजिए, मैं वो आपको पर्सनैलिटी बताता हूं जिनका जिक्र हो रहा होता है इन करंट अफेयर्स में। इस चीज से भी मैं आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर डोनाल्ड लू। मैंने ये क्यों जिक्र किया? साइफर केस का जिक्र होता है, तो उससे मुतल्लिक कौन सी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया? ये डोनाल्ड लू हैं, आपको पता होना चाहिए। DGISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं ये DGISPR हैं। मेजर बाबर इफ्तिखार भी DGISPR रह चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मार्शली, अ सी पोर्ट ऑफ फ्रांस। जैसा कि मैंने आपको साउदर्न यूरोपियन कंट्रीज बताया कि इलीगल माइग्रेशन, तो मार्शली क्या है? सी पोर्ट ऑफ फ्रांस। कंट्री कनेक्टिंग एशिया एंड अफ्रीका, इजिप्ट। कंट्री कनेक्टिंग एशिया एंड यूरोप, ये तुर्की है। When United Nations sectioned Iran for nuclear program, मैंने आपको बताया था कि G7 कंट्रीज ने कहा है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को मत दे, और यूनाइटेड नेशन ने ईरान पे कब सैंक्शन लगाई थी? 23 दिसंबर 2006। मैं आप लोगों को बताऊं, 23 दिसंबर 2006, 23 दिसंबर 2006 को सैंक्शन लगाई गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी 4 गैसेस हैं? बहुत इंपॉर्टेंट भाई। सबसे पहले आपको पता क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये क्लाइमेट के मुतल्लक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये क्लाइमेट के मुतल्लक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इसके अलावा निट्रस ऑक्साइड, 3 गैसें ये आपको याद कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और निट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 4 गैसेस हैं जो क्लाइमेट के मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में ऐड की गई थी। इसके अलावा लास्ट हम आर्टिकल्स का जिक्र कर रहे थे। आर्टिकल 251 इज रिलेटेड टू नेशनल लैंग्वेज। आर्टिकल 251 किसके मतलब है? ये नेशनल लैंग्वेज के मतलब है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लिट्स का क्या मतलब होता है भाई? एफर्ट करना। ब्लिट्स का मतलब एफर्ट करना है। प्लूमेट का मतलब क्या है? फाल। भाई जब एफर्ट करते हैं तो हम गिर जाते हैं, प्लूमेट जो है वो फाल को कहते हैं। वो किसी भी चीज का वो मतलब वादा आप क्या ले, वो मतलब आप लोग इसे क्या कह ले? आप लोग इसे वादा कह ले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। इसे जो है लाजमन शेयर किया करें, और मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे लाजमन देखें। आपके वो ट्रिक्स के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएंगी। तो प्लीज लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, ताकि जो है तमाम लोगों को ये न्यूज मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी ट्रिक्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।